बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आज के मौजू की तरफ आने से पहले, सबसे पहले मैं अपने उन तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इंतहाई संजीदगी से ये समझते हैं कि अगर वो हमें कोई इश्यू भेजें और हम उसे बोलता पाकिस्तान में डिस्कस कर लें तो शायद वो मसला हल हो जाएगा। हालांकि मैंने तुम्हें खुद अपनी औकात बताई थी कि मैं जरदारी हाउस का हमसाया हूं, FA2 में रहता हूं, मेरे घर के बाहर गंदा नाला उभर रहा है, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है। 4 महीने से हर तरह के फोन किए हैं, कोई वाली वारिस नहीं बना। बहरहाल उसके बावजूद मेहरबानी है हमारे देखने और सुनने वालों की। ये मुझे एक खत आया है सैयदा सनिया साहिबा का। ये मखदूमजादा हसन महमूद होते थे, बहावलपुर के बहुत जय्यद, बहुत तकड़े, बहुत स्ट्रांग एक पॉलिटिशियन थे। उनकी ये बेटी है। उन्होंने भैया साथ में ये बिजली का बिल भी भेजा है। उनका एक घर है, वहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची, ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा, वो जहां से आना है, लेकिन उन्हें 14,780 रुपए का बिल आ गया बगैर बिजली के। जी। अच्छा, अब ये है कि उनको ये बिल शुरू हुआ है जून से। जून में था 3,836, फिर हो गया 5,000, फिर हो गया 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 13, और यूनिट्स आते रहते हैं 000। ये बिल है उनका। ठीक। अच्छा, अब मखदूमजादा हसन महमूद की बेटी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि नहीं जी जागीरदार वडेरे इनकी सुनी जाती है, गरीब आदमी का कोई वाली वारिस नहीं। इन्होंने जनाब ये मसला उठाया। इन्होंने वहां पे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जो रहीम यार खान के हैं उनको फोन किया, अपनी दाद फरियाद की। उन्होंने क्या किया, वो लाइनमैन को बस सस्पेंड कर दिया। इन्होंने कहा कि यार उस बेचारे का क्या कसूर है। फिर इनको एक मैसेज आया। मैसेज ये आया, $20,000 तक जितना मर्जी 24 घंटे चलाएं। ये और नाराज हो गई। अब उस वक्त से मेरे भाई इन्होंने सबसे पहले तो खत लिखा। आजकल तो आपको पता है गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा सिंबल बन रहा है यूसुफ रजा गिलानी। हर काम ठीक कर रहे हैं। ये खत लिखा 21 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को। ये बताया कि मैं मखदूमजादा हसन महमूद की बेटियों को सराय की बेल्ट वगैरह के शायद उसी का लिहाज कर लें, कुछ असर नहीं। उसके बाद ये लेटर उन्होंने लिखा जनाब शहबाज शरीफ साहब को। हालांकि उनका वापटा से कोई ताल्लुक नहीं, बहरहाल, लेकिन एहतियातन उनको भी गुड गवर्नेंस की बात जो है करने में कोई हरज नहीं। फिर सुपरिंटेंडेंट जो है मैप को, मिस्टर शमशुद्दीन खान, उनको भी लिखा। उधर से भी कोई वाली वारिस कोई नहीं है। हालात ये हैं कि वो भी दाद फरियाद कर रही हैं, तो आ अंदली मिल के करें आहुजारियां। मैं सैयदा बीबी को यही कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम से 4 महीने से मैं भी भू में जिंदा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल आ अंदली मिल के करें आहुजारियां। ये तो हो गया मसला। अब पंजाब पे आ जाओ जी। पंजाब में आज देखे ना वो जो बात हो रही थी, आपको पता है यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब और ये वो सारे मिलके पंजाब हुकूमत को बड़ा माशाल्लाह ठीक मजबूत कर रहे हैं। और गवर्नर साहब क्योंकि बयानात पे बयानात दे रहे थे, उसका जवाब भी यकीनन मुस्लिम लीग नून की तरफ से आता है। लेकिन उस दिन जो जनरल काउंसिल के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसके बाद फिर इन्होंने एक फैसला किया हुआ है, एक बाकायदा है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर का जवाब या शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का जवाब कोई भी मरकजी लीडर नहीं देगा। उनको ये साबित करना है कि ये सिर्फ पंजाब की सतह की पार्टी है। तो इसलिए फिर कुराफाल निकला अपना कासिम ज़िया साहब के, और कासिम ज़िया साहब ने ऐसे धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि माजी में आप क्या करते रहे, जजेस को बहाल कर दे, छोटा सा मामला है, उसके ऊपर इतनी तलखी हो गई है। आज मुलाकात हुई है, इसका नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर ने। आज वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, जिसमें कोई 3-4 चीजें कि एक तो 17वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से कौन कौन, PMLN और वज़ीर आज़म गिलानी जी, इनका ताल्लुक किससे है? वज़ीर आज़म गिलानी का कौन सी जमात के हैं? ये है गालिबन पीस पार्टी से। अच्छा, उन्होंने आज फैसला कर दिया, ये जो बताया यदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री के इजलास हुए बगैर। हाँ नहीं, अच्छा, इसमें ANP भी शामिल है? नहीं,
गवर्नमेंट भी है, होगी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं MQM शामिल है, नहीं तो फिर वोट कैसे होंगे? देखो मेरी बात तो सुने ना, इनको वजीर आजम किसने बनाया? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये तो मुझे पता नहीं, शायद खुद बने हैं। नहीं अच्छा, मेरी बात थे, नहीं ऐसे ना करो ना, आज वो ज़ियाउल हक के जमाने से मकबूल है, मजलिस शूरा में। अच्छा वैसे आप नहीं मजलिस शूरा में थे, उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो के वजीर रहे, लेकिन माशा छोटे आदमी नहीं है साहब। अगर आप बिल्कुल आप दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। 70वीं तरमीम को वजीर आजम कैसे खत्म करेगा? सिर्फ नवाज शरीफ के साथ मुझे ये बताया, अकेला है कि यूसुफ रजा गिलानी का वोट और फिर नवाज शरीफ के वोट 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं बनती। वो पार्लियामानी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उनसे पूछा है, इजलास हुआ तो क्या जरूरत है? कायदेवान को क्या पूछा? अच्छा जरदारी साहब जो कुछ करते हैं वो पूछते पार्टी से, वो तो पार्टी के चेयरमैन है। कैसे चेयरमैन है? किया चाहे वही नहीं, कोई नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने नॉमिनेट किया, अपने पता नहीं वसीयत, अच्छा दूसरी वसीयत जजेस की बहाली वाली वसीयत नहीं, जो वसीयत है इसके लिए MQM के बिहाफ पे कैसे बात कर सकते हैं? ANP के, JUI के, वो गवर्नमेंट की बात है ना। गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर से पूछ लो, वो लाइन पे है, शायद वो तुम्हें हिसाब सुना दें। पुराने पार्लियामेंटेरियन है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम खाई साहब। वालेकुम सलाम, उस्ताद कैसे आज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक खाई साहब। आज मुलाकात इधर भी हुई, 2-3 इश्यूज हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो आपकी पार्टी के सदर भी हैं, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी से हुई और कहते हैं कि अच्छी मुलाकात हुई, नोटिस लिया गया जो कि एक तलखी पंजाब में बन रही थी। इस मुलाकात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुश्ताक, ये मैं मियां साहब मिले हैं मुझे मुलाकात के बाद, और वो कह रहे थे कि बड़ी खुशगवार मुलाकात रही, तकरीबन 2 घंटे जारी रही, और उसमें पंजाब का इशू भी जो है वो ज़ेरे बहस आया। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना है और ये बंद होने चाहिए, और उन्होंने अपनी पार्टी के मुतल्लिक भी कहा कि ये सिलसिला बंद हो जाएगा, और साथ उन्होंने हमें भी कहा जी कि आपकी तरफ से भी जो है कोई सीज फायर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम पंजाब हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, या कोई ऐसी साजिश जो है वो इस्लामाबाद में नहीं हो रही जो लाहौर की हुकूमत के खिलाफ हो। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, अश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो ये इशू था, फिर लॉन्ग मार्च का इशू भी जो ऐसा बहस आया, और उसमें मियां साहब ने कहा कि जी हमारा इसमें कमिटमेंट जो है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, और पहले दिन से हमारा ये एक इशू रहा है, और इसकी वजह से हमारे इख्तिलाफात हुए फेडरल लेवल पे, और इसी वजह से जो है आज हम हमारे खिलाफ जो है एलिजिबिलिटी का केस भी चल रहा है। इसी वजह से जो है जो भी सो कॉल्ड डिस्टेबलाइजेशन जो है लाहौर में, वो भी इसी वजह से हो रही है। तो हमारी कमिटमेंट तो जो है वो इस हद तक है कि हम ये सारी बातें जो है इसीलिए सह रहे हैं कि हमारी इस वाबस्तगी है इस कॉज के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसका कोई हल निकालते हैं, अल्लाह करे कि कोई हल जो है वो वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी और तमाम। अच्छा खाई साहब नुसरत साहब से बात हो रही थी। नुसरत साहब ये कहते हैं कि इसमें एक अभी जो हमें भी पता है उसमें 17वीं आईनी तरमीम के खात्मे के हवाले से भी बात हुई। जी वो भी बात हुई। उसमें नुसरत साहब का ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकता है अपनी इत्तेहादी जमातों, अपनी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल हैं कि वो जरदारी साहब की बिशावरत के बगैर इतना बड़ा एक अलायंस बनाने या इतने बड़ी एक मुश्तरका हिकमत अमली बना सकते हैं पंजाब में? इसमें जरूर जरदारी साहब के एतमाद लेके वो बातचीत कर रहे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो है कमिटमेंट जो है या इतनी बड़ी जो है वो अंडरटेकिंग जो अंडरटेक कर रहे हैं ये सारा मसला, उसमें प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो सदर से पूछें या ना पूछें वो तो एक आईनी मसला है, लेकिन बसीयत चेयरपर्सन जो है पार्टी के वो तो जरदारी साहब से जरूर मशवरा को पाबंद है। ख्वाह साहब आप सियासत में मेरे भाई नए नहीं हैं, एक साथ ही हम लोग सारे बड़े हुए हैं। गुड कॉप बैड कॉप भी तो हो सकता है। जी गुड कॉप बैड कॉप भी तो एक्ट हो सकता है। हाँ ये आपकी बात जो है मैं